पूछो, अगर हम जानते होंगे। यद्यपि स्वामी विवेकानंद जैसा विद्वान बिरले होते हैं, तो उन्होंने बड़े सरलता से कहा कि पूछो भैया जो पूछना है, अगर हम जानते होंगे तो उसका उत्तर देंगे। तो कहा ये बताओ महाराज, संत की परिभाषा क्या होती है? स्वामी विवेकानंद सब कुछ समझ गए कि कहीं से कुछ सुन के आया है या इसने अपने मन में उपज, इसकी मन की उपज है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, तुम्हारे हिसाब से संत की परिभाषा क्या होती है, तुम बताओ। जब ये पूछने आए हो तो कुछ मन में तो होगा, आप ही बताओ संत की परिभाषा क्या होनी चाहिए। कहा महाराज हम जानते तो आपसे पूछने का है आते। कहा नहीं, झूठ मत बोलो, कुछ तो जानकर ही आए हो। कहा महाराज मेरे हिसाब से तो संत की परिभाषा यही है कि अगर मिले कुछ प्राप्त हो तो उसका उपभोग करो, और नहीं तो भगवान का भजन करो। यही संत की परिभाषा है। स्वामी विवेक ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ये तो कुत्ते की परिभाषा है, ये तो कुत्ते की परिभाषा है भाई। कुत्ता जाता है एक घरों पर, अगर किसी ने रोटी दे दिया तो खा लेता है, नहीं झगड़ा थोड़ी करने आता है, नहीं झगड़ा करता ना। तो उस युवक के हिसाब से तो संत को भी ऐसा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ये तो कुत्ते की परिभाषा है भैया जो तुम बता रहे हो, ये संत की परिभाषा थोड़ी है। जैसे संत कहीं जाए, कुछ मिल जाए तो उसका उपयोग करे, नहीं तो उसका काम जो है वो करता है। और संत का काम क्या होता है? भगवान का भजन करना, यही तो काम है। और कुत्ते का काम क्या होता है? वो भी अपने तरह का काम करता है। तो अगर मिल जाए तो उसका उपयोग करे वो संत, और कुत्ता यदि जाए किसी के यहाँ रोटी दे दे तो खाएगा, और नहीं तो क्या करेगा? झगड़ा करेगा, वो भी चला जाएगा, वो भी उसका जो काम है वो करेगा। तो क्या समानता रहेगी? ये तो दोनों समान हुए ना। तो कहा महाराज आप बताइए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देखो संत की परिभाषा ये होनी चाहिए, यदि कुछ मिल जाए तो पाले और अकेले न पावे, उसको बांट कर खावे, वो है संत। और ना मिले भगवान का भजन करे, बस इतना ही अंतर होता है। संत का स्वभाव क्या होता है कि वो अपने लिए कुछ नहीं करता है। आज तमाम राजनीतिक पार्टियां उल्टी सीधी बातें करती हैं। हमेशा संत ने अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित में हमेशा सोचा है, आज से नहीं। विश्वामित्र, जब भगवान राम का अवतार हुआ उससे पहले ही विश्वामित्र